हमारी रोजमर्रा की दुनिया ये रहस्यों से भरी हुई है। खतरनाक जानवरों से लेकर कमाल के आविष्कारों तक आज हम प्रकृति के कुछ ऐसे ही छुपे हुए राज खोलने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सांपों के बारे में कुछ सच जानेंगे और कुछ झूठ का पर्दाफाश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंसानों और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। अच्छा, खाने के पीछे का विज्ञान, उस पर भी बात होगी। और हाँ, कुछ ऐसे कमाल के इन्वेंशंस जो सीधे नेचर से इंस्पायर हुए हैं। और आखिर में पक्षियों के कुछ मजेदार अंदाज के साथ इसे खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सांपों से। भारत में जहरीले सांपों को लेकर ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डर हैं। चलिए आज सच और वहम को अलग अलग करके देखते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में सचमुच कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं? मतलब असली खतरा कितनों से है? क्या लगता है, 100, 50? नहीं, ये नंबर सुनकर शायद हैरानी हो। सच तो ये है कि भारत में ज्यादातर खतरनाक मामलों के लिए सिर्फ 4 तरह के सांप ही जिम्मेदार हैं। और ये 4 हैं: कोबरा, कॉमन करेत, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। इन्हें भारत का बिग 4 भी कहा जाता है। असल में इन्हीं से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, तो ये जहर शरीर में जाता कैसे है? ये होता है इनके खास दांतों से, जिन्हें फैंग्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक इंजेक्शन की सुई जैसे होते हैं, खोखले, जो जहर की थैली से जहर को सीधे शिकार के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और एक बहुत ही मजेदार बात, सांप बहरे होते हैं। जी हाँ, वो सुन नहीं सकते। तो फिर वो बीन पर कैसे नाचते हैं? असल में वो बीन की धुन पर नहीं, बल्कि सपेरे के हिलने डुलने और जमीन पर हो रहे कंपन को महसूस करके रिएक्ट करते हैं। तो सांपों की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंसानों और कुदरत के बीच के इस गहरे रिश्ते को। भारत में इस रिश्ते की एक जीती जागती मिसाल है कालबेलिया समुदाय, जिन्हें हम सपेरों के नाम से भी जानते हैं। इनके पास ना पीढ़ियों का ज्ञान है, सांपों के बारे में, जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में। और देखिए, ये नजरिया कितना अलग है। ज्यादातर लोग सांपों से डरते हैं, है ना? पर यहाँ सांप दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, किसानों के दोस्त। दोस्त क्यों? क्योंकि सांप खेतों में चूहों और दूसरे ऐसे कीड़ों को खा जाते हैं जो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये हमारी फसलों के और हमारे खाने के रक्षक हैं। तो बात खेतों और फसलों से शुरू हुई, तो चलिए इसे अपनी प्लेट तक ले आते हैं। समझते हैं हमारे खाने के पीछे की साइंस को। कभी सोचा है कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है? खाना पचने की जो प्रक्रिया है ना, वो कमाल की है। हमारे पेट का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है जिससे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम ठीक से कर पाते हैं। लेकिन खाने की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। ओडिशा का काला हांडी जिला, यहाँ इतना चावल उगता है कि दूसरी जगहों पर भेजा जाता है, पर वहीं के लोग भयंकर गरीबी और भुखमरी का शिकार हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अनाज पैदा करना ही काफी नहीं है, उसका सही से बंटवारा कितना जरूरी है। और यहीं से एक और दिलचस्प बात निकलती है। प्रकृति ये सिर्फ हमें खाना ही नहीं देती, बल्कि कमाल के आइडियाज भी देती है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुदरत को देखकर बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए, पिचर प्लांट। ये मेघालय में मिलता है और एक मांसाहारी पौधा है। ये खास तरह की महक से कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसका आकार एक सुराही जैसा है, जिसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है। कीड़े, मेंढक, यहाँ तक कि चूहे भी एक बार अंदर गए तो बस फंस गए। क्या कमाल का डिजाइन है ना? अब एक और कहानी सुनिए। साल था 1948। एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घूमने निकले। वापस आए तो देखा कि कुत्ते के बालों पर और उनकी पैंट पर कुछ बीज चिपके हुए हैं। उन्होंने उन बीजों को माइक्रोस्कोप में देखा और पाया कि उनमें छोटे छोटे हुक हैं जो कपड़े के रेशों में फंस जाते हैं। बस वहीं से जन्म हुआ वेल्क्रो के आइडिया का। एक छोटी सी चीज पर ध्यान देने से दुनिया बदल देने वाला आविष्कार हो गया। चलिए अब आखिर में प्रकृति के एक और शानदार डिजाइन की बात करते हैं। इस बार चलते हैं पक्षियों की दुनिया में। यहाँ 2 पक्षियों को देखिए, मैना और उल्लू। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, वहीं दूसरी तरफ उल्लू, वो तो अपनी गर्दन को लगभग पूरा 360 डिग्री तक घुमा सकता है।
दोनों का अपने आसपास देखने का तरीका कितना अलग और कितना खास है। तो हमने देखा कि कैसे वेल्क्रो का आइडिया प्रकृति से आया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की दुनिया में और न जाने कितने राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा जो हमें कुदरत से मिलेगा? शायद मकड़ी के जाले जैसा मजबूत धागा या जुगनू की तरह रोशनी देने वाली कोई टेक्नोलॉजी। संभावनाएं